कि फ्रैक्शन जो है बाबू, हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि फ्रैक्शन जो है 3 टाइप का होता है, आपको बताए थे। क्या पहला हम लोग पढ़े थे प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा जो बाबू हम लोग पढ़े थे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड जो है हम लोग सीखे थे मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी ये हम लोग 100% पढ़ चुके हैं और ये हम लोग 100% सीख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो एक चीज याद रखिएगा, हम लोग मिक्स फ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम कुछ कंसेप्ट को जानेंगे, यहाँ ध्यान देना है। तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन देखते हैं हम लोग। जैसे बाबू इस यहाँ पे कंसेप्ट यही हम डील करते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर बाबू कोई दे दे कि 10 पूर्णांक 2/3, यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ हटेगा नहीं, यहाँ देखिए लोग। जैसे यहाँ देखिए 10 इंटीग्रल 2/3। तो हिंदी मीडियम का जो लड़का होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न हिंदी में हम लोग बोलते हैं। अगर हिंदी मीडियम का लड़का होगा तो इसको कैसे पढ़ता है बाबू? कहता है 10 पूर्णांक 2/3। ये पता है जी, जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, जो बिहार बोर्ड का पढ़ने वाला है, वो पढ़ता है 10 पूर्णांक 2/3। और जो यूपी का लड़का है ना, जो यूपी का, वो बोलता है 10 सही 2/3। क्या बोलेगा? 10 सही 2/3। तो आप जिस वे में है उस वे में आइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए, और जो यहाँ ध्यान दीजिए, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होगा वो बोलेगा 10 इंटीग्रल 2/3, या इसको एक और तरीका से हम लोग बोलते हैं 10 होल 2/3। और बाबू आप जानते हैं कि जो है जब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं? तो इसको यानी 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 दही 30, ऊपर वाला जो भी होता है उसको जोड़ते हैं, तो 3 दही 30 और 2 32, यानी 32/3। ये रूल हुआ। यानी कहने का सेंस ये हुआ बाबू कि हम एक चीज भी आपको छोड़ने का हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो भोंदू है, जो बकलोल है, उसको भी आना चाहिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये तो आपका पूरा बाबू मिक्स फ्रैक्शन है, लेकिन अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होगा जो पढ़ता होगा उसको पढ़ेगा 10 पूर्णांक 2/3, और जो सीबीएसई से या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होगा उसको पढ़ेगा 10 इंटीग्रल 2/3 या 10 होल 2/3। और जो यूपी का लड़का होगा वो बोलेगा 10 सही, क्या कहेगा? 10 सही 2/3। अगर आप यूपी के होंगे तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। तो इतना चीज है, इसको जानने का प्रयास हम लोग किए और जानना भी चाहिए। छोटे छोटे चीज हैं और जानिएगा तो आपको ही फायदा करेगा, ठीक है। तो देखते हैं अब इसका टाइप अब हम लोग सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा लोग। मिटाते हैं इसको, पॉज करके उतार दीजिए। अब हम लोग का थर्ड पार्ट है मिक्स फ्रैक्शन, ध्यान देना है। अब इसका टाइप हम लोग सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा बाबू। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, ध्यान देना है। प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, अब हम लोग चल रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी मिश्रित भिन्न, हिंदी में लोग क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बाबू पीछे से रिवीजन कर रहे हैं उनको समझने में कोई चीज का परेशानी नहीं होगा, और जो पीछे नहीं रिवीजन कर रहे हैं ना उनको नहीं समझ में आएगा। वो जीवन भर हमेशा बकलोले बन के रहेंगे और वो लात खाएंगे पिछवाड़ी पर और भागेंगे यहाँ पटना, दिल्ली या मुंबई जाए कमाएंगे। जब 24-18 घंटा जब खटवाएगा और देगा 10,000, तब समझेगा कि बाप रे बहुत परेशानी हो गया हमको। तो उस समय समझने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए अब ये सीख लीजिए, आपको बहुत काम में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। जैसे ध्यान से देखना है, पहला टाइप, इसमें पहला टाइप क्वेश्चन नंबर पहला हम बताने के प्रयास कर रहे हैं। पहला टाइप ध्यान देना है, जैसे 6 इंटीग्रल 1/2 प्लस 7 इंटीग्रल 3/4 प्लस 10 इंटीग्रल 7/8 इज इक्वल टू व्हाट? क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। एक चीज तो हमेशा याद रखिएगा बाबू, क्योंकि कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो इस टाइप के सवाल अगर आपको देखने को मिलेगा तो वाट का ही वैल्यू कहेगा निकालने के लिए। किसका? वाट का वैल्यू, कि वाट का वैल्यू जो है क्या होगा वो बताइए। और याद रखिएगा
वाट हमेशा प्लस में रहना चाहिए, कोई भी स्थिति में हो उसको प्लस में लाना है। अभी यहाँ तो प्लस में है तो कोई छेड़खानी हम लोग नहीं करेंगे। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान देना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला काम यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले बाबू जो क्वेश्चन है यहाँ देखिए, इस 6 को, इस 7 को और इस 10 को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा बाबू। सबसे पहला काम क्या करिएगा, जोड़िएगा। तो जोड़ेंगे कैसे, 10 और 7 17 और 17 6 23, ये नहीं हो, यही होगा ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 23 हो गया, ऐसे एक डंडा खींच दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब बाबू आपका बचा क्या, 1/2, 3/4 और 7/8। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ना यहाँ प्लस दिया ना कुछ दिया, कुछ नहीं दिया, यहाँ आपको कुछ देना नहीं है, देना नहीं है। देखिए क्यों, ध्यान दीजिएगा। तो आप जानते हैं बाबू 1/2, 3/4 और 7/8 बच गया। तो हम लोग भिन्न का जोड़ बनाएंगे कैसे, एक लाइन में बन जाएगा, एक लाइन में, खाली देखिए आप। तो ये 2 है और ये 4 है और ये 8 है। तो आप जानते हैं बचपन से सीख रहे हैं कि हम लोग पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हम आपको एलसीएम निकालने का भी तरीका बता रहे हैं, शॉर्टकट तरीका, ध्यान दीजिए कैसे। जैसे क्या क्या एलसीएम निकालेगा आपका, 2 का निकालिएगा, 4 का निकालिएगा और 8 का निकालिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि बाबू देखिए हमको यही तीनों में से तीनों का एलसीएम निकाला जाता है, लेकिन शॉर्टकट तरीका ये कहता है कि इसमें देखिए सबसे बड़का कौन है, तो बड़का है 8। 8 × 1 का मल्टीपल कीजिएगा तो क्या आएगा बाबू, 8वें आएगा ना। अब इस 8वां में सबसे भाग लगेगा, इस 2 से भाग लगेगा कट जाएगा, 4 से भाग लगेगा कट जाएगा, 8 से भाग लगेगा कट गया। यानी अगर तीनों से वो कट गया डिजिट तो याद रखिएगा वही हमारा एलसीएम होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर वो नहीं करता ना तो 8 × 2 करते हैं, 2 का मल्टीपल हम लोग देखते हैं, वो भी नहीं करता, 3 का मल्टीपल देखते हैं। 100% 3 या 4 बार कीजिएगा तो आ जाएगा एलसीएम, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम दिखाते हैं आपको। तो इसका एलसीएम होगा 8, 2 चौके 8, यहाँ 4 होगा, 4 दूनी 8 और 2 आया उसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और प्लस 8 से 8 में डिवाइड दीजिएगा तो 1 होगा, और 1 से 7 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 होगा। और इसको जोड़िए, बराबर का चिन्ह यहाँ दीजिएगा और जोड़िएगा तो 6 4 10 और 10 7 17/8। तो बाबू यहाँ तो प्लस छुपा रहता है। तो एक बात बताइए, 23 प्लस 17/18 आपको बाबू हमने बताया था, याद कीजिएगा। यहाँ देखिए हमने आपको बताया था कि 23 प्लस 17/8 इक्वल टू वाट। इस टाइप का क्वेश्चन हमने डील कर दिया है, कब, एडिशन में। तो एक बात बताइए, कौन सा फ्रैक्शन है जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, यानी जिसका अंश बड़ा हो और छोटा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने का तरीका क्या है बाबू, पहले हम लोग पूर्णांक तोड़ते हैं। तो पूर्णांक यहाँ हम लोग तोड़ते हैं, तो चलिए यहाँ देखिए पूर्णांक तोड़िए। तो 8 दूना 16 1 17/8 हो गया। और जोड़ में हमने बताया था कि यहाँ पर बाबू कोई भी डिजिट आ जाए उसको टोटल में जोड़ा जाता है, इसमें जोड़ा जाता है, इसको इसमें हम जोड़ेंगे। तो बाबू जोड़िएगा तो 23 रुपया, 2 रुपया, कै रुपया, तो 25 रुपया। अब पूर्णांक जो बच गया ना सेम लिख देते 1/8, यही हमारा आंसर होगा। एक लाइन में आंसर निकल जाएगा, एक लाइन में। लेकिन हाँ शर्त है, जो आप पहले पढ़े हैं अगर वो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, यानी पहला लेक्चर अगर आप नहीं देखे होंगे सिंप्लीफिकेशन का, तो ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। आप अभी ही लेक्चर को छोड़ के जा सकते हैं, क्या समझे। तो सबसे पहले मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, इंग्लिश का अलग। तो मैथ का प्लेलिस्ट निकालिए, 2-3 बार उसको भांज दीजिए, अब तब इसको समझिए, गारंटी समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइम। इसको आप पॉज करके नोट करिए, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हो जाएगा। मिटाते हैं इसको, नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसमें ध्यान से। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में। नेक्स्ट टाइप ध्यान देना है, जैसे नेक्स्ट टाइप, जैसे क्वेश्चन है बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। जैसे 7 इंटीग्रल 3/8 और माइनस 4 इंटीग्रल 5/12 प्लस 10 और माइनस 5 इंटीग्रल 1/2
इज इक्वल टू वाट, सपोज मान लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ ध्यान देना है। तो आपको हमने बताया था कि सबसे पहले जो है वाट देखिएगा प्लस में है कि नहीं, तो वहाँ देखिए प्लस में वाट है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो हमने क्या बताया था बाबू, जोड़ वाला को पहले जोड़िए, तो 7 रुपये जोड़ में है और एक 10 रुपये जोड़ में है। इसके पहले 10 के पहले प्लस में, तब हम समझे कि जोड़ में है, और 7 के पहले प्लस छुपा हुआ है इसीलिए समझे कि जोड़ में है, और इस 4 के पहले बाबू माइनस है तो यानी घटाव में है, और इस 5 के पहले माइनस है यानी ये घटाव में है। तो पहले जोड़वा वाला को जोड़ दीजिए, तो 10 और 7 17 रुपया हुआ। किसमें बाबू, प्लस में। और बताइए माइनस में कौन कौन है, तो माइनस में 4 रुपया और माइनस में 5 रुपया। जोड़ में क्या बच जाते हैं, माइनस माइनस में जुड़ता है, तो 5 4 9 करिए। लेकिन बाबू साइन किसका देते हैं, तो माइनस का साइन देते हैं। अब यहाँ घटाइएगा तो क्या होगा, 9 8 17, किसमें आएगा, प्लस में, यानी 8 आया। तो यहाँ 8 लिख दीजिए और इसे लाइन खींच दीजिए, कुछ नहीं करना है, लाइन खींचिए। अब देखिए 3/8 आपका बचा, 5/12 बचा और 1/2 बचा। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ गया, इसको तो आप जोड़ चुके हैं, ये जोड़ा गया है, उससे कहानी फिनिश है। अब जो हम आगे देखेंगे जो बच गया वो 3/8, 5/12 और 1/2, तो 8 12 और 2 का एलसीएम। फिर वही तरीका हम अप्लाई करेंगे तुरंत। देखिए यहाँ देखिए 8 12 और यहाँ 2 कैल्शियम निकालना है। तो इसमें बाबू सबसे बड़ा कौन है बताइए, 12 है ना, तो 12 का 1 मल्टीपल कीजिए तो 12 होगा। बताइए 8 से 12 में भाग लगेगा नहीं, इसका मतलब एलसीएम वो नहीं होगा। डायरेक्ट हम 2 का मल्टीपल चेक करेंगे। अब तो 12 × 2 कितना होगा, 12 दूना 24, इस 24 भाग लाइए, 8 से भाग लाइए, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24 और 2 12 जा 24। ये इसका मतलब है कि 24 जो है सबसे डिविजिबल है, इसका मतलब है कि वही एलसीएम हमारा होगा। शॉर्टकट तरीका निकालने के एलसीएम याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। ऐसे हम एलसीएम एचसीएफ जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां एकदम डीपली बताएंगे आपको कि कैसे क्या करना है। लेकिन अभी फिलहाल में इतना ही जानिए, जहां जो वहां ही वैसा काम किया जाता है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 8 12 और 2 का एलसीएम आपका 24 होगा बाबू, यानी 8 3 का 24, 3 3 का 9 और माइनस इसको बना रहे हैं 12 दूना 24, 5 दूना 10 और इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये काम हो चुका है। ये माइनस का साइन लगाएंगे और ये 2 से 12 मतलब कटेगा, 12 से 1 में कटेगा तो 12 होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लस में 1 ठो है और माइनस में 2 ठो है, तो माइनस वाले को पहले जोड़ देंगे तो 12 और 10 -22 होगा। कितना होगा बाबू, -22 होगा। और -22 में से +9 अगर घटाइएगा तो माइनस में 13 होगा। अरे 13 ही ना होगा जी, तो -13 होगा। तो यहाँ लिखिए -13/24। अब ध्यान दीजिए, हम आपको याद दिलाते हैं बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपको हमने बताया था प्रोपर फ्रैक्शन घटाव का। देखिए कैसे, 8 और -13/24। यहाँ देख लीजिए 8 - 13/24। क्या आप ये सीखे नहीं है, ये सिखा चुके हैं हम, ठीक है। अब बाबू यहाँ देखिए, तो कहने का मतलब है कि 8 और -13/24, यानी कहने का मतलब ये है बाबू, इसको तो आप सीख चुके हैं, ये घटाव है। और घटाव में ये प्रोपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये क्या हुआ हमारा प्रोपर फ्रैक्शन। और प्रोपर फ्रैक्शन बनाने का तरीका क्या है घटाव में, कि यहाँ जो भी डिजिट है उसमें से 1 रुपया घटाते हैं, तो घटा के आएगा 7 रुपया। 7 रुपये ना आएगा जी, 7 रुपया लिखिए। और उसके बाद में घटाव में हम जानते हैं कि निचला में से ऊपर घटा के यहाँ लिखते हैं। तो 24 में से 13 रुपये घटाएगा तो 4 में से 3 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 1। अब भाई 24 का 24। अब आप सोचिए कि सर काच का चिन्ह देंगे तो बताइए माइनस का चिन्ह ज्यादा है कि इसका चिन्ह ज्यादा है, प्लस का चिन्ह ज्यादा है, प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।